हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किन किन तरीकों से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में गाइज हम 5 से 6 तरीके देखेंगे जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम मल्टीपल तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से 6 अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और हर तरीके के अंदर, हर वे के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से उस वे के अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वे। सबसे पहला जो वे है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। ओके, उसके लिए यहाँ पे हमने लेट ओबीजे इक्वल टू 2 कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो ये है ऑब्जेक्ट लिटरल, है एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इस 2 कर्ली ब्रैकेट से ये ओबीजे जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे अगर इस ओबीजे के अंदर हमें प्रॉपर्टी देनी है तो हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल नेम, और फिर इक्वल टू करके हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे हातिम। ओके, तो ये ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है और उस नेम प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हातिम है। सो गाइज ये पहला तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ओके, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। ओके, चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट वे की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्ट लिटरल विथ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, चलिए यहाँ पे इस वे के अंदर, ये सेकंड वाले वे के अंदर हम ये 2 कर्ली ब्रैकेट तो क्रिएट करेंगे, लेकिन साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिक्लेयर कर देंगे। सो गाइज ये दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। इस तरीके से भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर वहीं पे डिक्लेरेशन करने के टाइम पे ही हम उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये एक दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। पहले तरीके में हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट लिटरल बोलते हैं जिसको, और फिर हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी क्रिएट की और उस प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन की। गाइज ये 2 तरीके हैं। चलिए गाइज बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। अब गाइज जो तीसरा वे है वो है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, चलिए गाइज उसको समझते हैं। यहाँ पे गाइज हम करेंगे लेट ओबीजे। ओके, अब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब कि ऑब्जेक्ट क्लास की मदद से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, तो ये है तीसरा तरीका है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का यूजिंग ऑब्जेक्ट क्लास। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये कंस्ट्रक्टर है, लेकिन आप सिंपल समझो कि ये ऑब्जेक्ट एक प्री डिफाइंड क्लास है और ये न्यू कीवर्ड से हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, सो इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइज, अब जो फोर्थ वे है वो है फैक्ट्री फंक्शन। ओके, कि फैक्ट्री फंक्शन एक नाम है जिसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि इसको फैक्ट्री फंक्शन बोलते हैं। उसकी मदद से हम फंक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे, जैसे कि नाम में मैंने आपको बताया फैक्ट्री फंक्शन, तो एक फंक्शन है। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ओबीजे। ओके, 2 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे गाइस इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट लिटरल को, राइट, जहाँ पे कि हमारे पास नेम प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू है हातिम। ओके, तो गाइज इसको बोलते हैं फैक्ट्री फंक्शन, कि एक फंक्शन है जिसके अंदर कि हम ऑब्जेक्ट लिटरल को रिटर्न कर रहे हैं। ओके गाइज, तो ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट वे की तरफ, जो कि है फंक्शन कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर फंक्शन। चलिए गाइज फंक्शन ओबीजे। ओके, ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब गाइज जो इसके पहले वाला वे था वहाँ पे हमने क्या किया कि फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया। फंक्शन के अंदर से हमने एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, मतलब कि जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट, तो वो फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओके गाइज, अब यहाँ पे इस तरीके के अंदर हम दिस कीवर्ड को यूज़ करेंगे, राइट। हम नॉर्मल फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि दिस कीवर्ड पॉइंट करेगा फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को, राइट। तो दिस डॉट नेम इक्वल टू हातिम, या तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी गेट करवा सकते हैं
एक पैरामीटर गेट कर सकते हैं और यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। अब इस ओबीजे फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट वे की तरफ। अब गाइज जो नेक्स्ट वे है उसमें हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फंक्शन को यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फंक्शन की मदद से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। चलिए गाइज, लेट ओबीजे इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ओके, अब यहाँ पे दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट लिटरल को। ओके, और गाइज ये भी एक वे है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। अब गाइज अलग अलग वेज है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, हर वे का अपना एक यूज केस है कि इस वे को हम इस कंडीशन में या इस सिनेरियो में इस तरीकों को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और इस सिनेरियो के अंदर हम ये वाले वे को चूज नहीं करेंगे और इस वाले वे को चूज करेंगे। तो बेस्ड ऑन सिनेरियोज एंड बेस्ड ऑन कंडीशन हम चूज करेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा वे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। सो गाइज वो एक उसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करना होगा। अगर आपको उस वीडियो की ज़रूरत है तो गाइज अगर आपको ये समझना है कि किस तरीके को हम किस सिनेरियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि वी नीड द वीडियो विच एक्सप्लेन द यूज केस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएशन मेथड, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है तो मैं आपको लिए वो वीडियो क्रिएट कर लूँगा। अगर मैं वो एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में कंबाइन करूँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपली आपको तरीके बताए हैं कि किन किन तरीकों से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो गाइज यहाँ पे हमने टोटल शायद 5 तरीके को समझे जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट लिटरल, दूसरा है ऑब्जेक्ट लिटरल विथ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, तीसरा है फैक्ट्री फंक्शन, चौथा है फंक्शन विथ कंस्ट्रक्टर, पांचवा है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, राइट, जो कि है ऑब्जेक्ट क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास जो मैंने आपको समझाया, और छठा है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। तो हमने 6 तरीके देखे जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हर तरीके को गाइज अलग अलग यूज केस है, वो आपको डेडिकेटेड वीडियो में समझना पड़ेगा तभी आपको ये समझ आएगा। तो ये तरीके गाइज पता होना ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि किन किन तरीकों से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर तरीके का अपना एक यूज केस है। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।